नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 71 करने वाले हैं, जिसमें कि टॉप 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, पुलिस, एसएससी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है प्रकृति है, या सत्य है, या बलिदान है, या ज्ञान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बलिदान है। यजुर शब्द का शाब्दिक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, या यजुर्वेद, या अथर्ववेद को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मूल रूप से कुल कितने सूक्त या भजन शामिल हैं? उसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1028। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस पाठ को वेदांत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है वेदांत, आरण्यक, ब्राह्मण, या उपनिषद को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपनिषद को। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी नामक प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है कालिदास ने, विशाखापत्तनम में, शुद्रक ने, या वाणिभट्ट ने। उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शुद्रक ने। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है वशिष्ठ द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, विश्वामित्र द्वारा, या भारद्वाज द्वारा। उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विश्वामित्र द्वारा सिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र जो सूर्यदेव को समर्पित है, ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरे मंडल से। अगला प्रश्न है, तावी नदी के तट पर स्थित जोधपुरा पुरातत्व स्थल यह एक प्राचीन सभ्यता बसी हुई थी, भारत के किस राज्य में है? ये ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, या राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? उसने इसके ऑप्शन है क्रोम, वाराह, या गरुड़, या मत्स्य। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गरुड़। यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, कोड दीजिए सभ्यता का मुख्य संबंध मुख्य रूप से किस काल से रहा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। अगला प्रश्न है, प्राचीन वैदिक काल में विष्टि शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? दोस्तों इसके ऑप्शन है एक प्रकार का कर है, या सेनापति को, या एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी को, या भूमि दान को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी को विष्टि कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, हाल, या सिमुक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिमुक। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा काल में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं और जहां से जौ की भी प्राप्ति हुई है? दोस्तों इसके ऑप्शन है लोथल, बनवाली, अमरी, या चौंधारो से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बनवाली से। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में देवताओं की स्तुति करने वाले भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता था? उसमें इसके ऑप्शन है वेदांत, अरण्यक, ब्राह्मण, या संहिता। उसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संहिता। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए चांदी के सिक्कों को आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसके ऑप्शन है टंक, दीनार, या पर्ण, या रूपक। उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है,
सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से किस भाषा और साहित्य का संरक्षण किया था? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, प्राकृतिक या पाली का। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्राकृतिक का। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की चित्रकला में बोधिसत्व मंजूश्री को तलवार लिए दर्शाया गया है। यह बुद्ध के किस गुण का प्रतीक है? दोस्तों इसके ऑप्शन है करुणा का, शक्ति का, या ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता ज्ञान का, या ऑप्शन डी शांति का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में स्थानकवासी नामक संप्रदाय का संबंध मुख्य रूप से किस धर्म से है? ये ऑप्शन है वैष्णव से, बौद्ध से, शैव से, या जैन धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बहुत घने वनों के अंतर्गत सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आता है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हिमालयी क्षेत्र प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई अधिक प्रचलित है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इसका एक एक कारण नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकांश नदियां बारहमासी हैं। यह इसका एक कारण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, चेन्नई में, या लखनऊ में, या रुड़की में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रुड़की में। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, रुड़की, नई दिल्ली, या चेन्नई में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे में, लखनऊ में, दिल्ली में, या हैदराबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ में। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है कानपुर, आगरा, मुंबई, या चेन्नई में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी चेन्नई में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में स्थित झारिया क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज उत्पाद खदान के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है रोयक्स के लिए, तांबा के लिए, सोना के लिए, या कोयला के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी कोयला के लिए। अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पबन रेलवे ब्रिज जो मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, या खम्बात की खाड़ी, या पाकजल डबरू मध्य में, या मालाबार तट पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाकजल डबरू मध्य में। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे ठंडे स्थानों में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है कुल्लू, या मनाली, या लेह, ऑप्शन डी द्रास और जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्रास जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादन के मामले में भारत के किस राज्य को भारत का अन्नगार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को, या आंध्र प्रदेश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब को अन्नागार के रूप में जाना जाता है, भारत के अन्नागार के रूप में। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? दोस्तों इसके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, या लाल मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी को चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन है कोसी परियोजना, तेरी बांध,
या दामोदर घाटी या रेहन बांध परियोजना? क्या सही जवाब है ऑप्शन डी रेहन बांध परियोजना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अब प्रयागराज में है, का नाम प्रयागराज है, में गंगा नदी से कौन सी प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है? जो ऑप्शन है कोसी, गंडक या घाघरा या यमुना। का सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कामनी के नाम से या रोहिणी या उर्वशी या अप्सरा के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अप्सरा के नाम से। अगला प्रश्न है उपग्रह संचार के लिए आरबी एर्थ स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थापित है? तो ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न है भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर या चांदीपुर या थुम्मा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थुम्मा। अगला प्रश्न है गुजरात का और कौन सा प्रसिद्ध तटीय शहर है जो एक बंदरगाह शहर नहीं है? इसके ऑप्शन है ओखा, पोरबंदर, वेरावल या जामनगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जामनगर। अगला प्रश्न है टॉप स्लिप के नाम से भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? उसके इसके ऑप्शन है पेरियाई वन्यजीव अभयारण्य या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य या इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान। अगला प्रश्न है चावल की खेती में रोपाई विधि का मुख्य लाभ क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यह पानी के किफायती उपयोग और अधिक पैदावार में सहायक है। अगला प्रश्न है जलवायु घटना ENSO यानी कि EI नैनो साउथर्न ऑस्किलेशन चक्र अनियमित रूप से लगभग कितने वर्षों में आगे पीछे होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 से 7 साल। अगला प्रश्न है मौसम विज्ञान में दक्षिणी आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र के ऊपर वायुमंडलीय दबाव का एक सुसंगत उतार चढ़ाव है? जो ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र, अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर या उष्णकटिबंधीय इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु विज्ञान में इंडियन ओशन डाइपोल को आमतौर पर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है एशियन नीनो, पैसिफिक नीनो या अरेबियन नीनो या इंडियन नीनो के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंडियन नीनो के नाम से। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देश सेशेल्स की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विक्टोरिया। अगला प्रश्न निम्नलिखित से नदियों के समूह में से कौन सा समूह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। अगला प्रश्न है मृदा कणों के आकार के अनुसार छोटे से बड़े का सही बढ़ता क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी, खाद और रेत बजरी। अगला प्रश्न है मेडन जूलियन ऑसिलेशन भूमध्य रेखा के पास पूर्व की ओर बढ़ने वाली एक स्पंद है जो आमतौर पर कितने दिनों में दोहराई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 30 से 60 दिन में। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के लिए इंटररेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कपूरथला, वाराणसी, जमशेदपुर, पेरम्बूर, चेन्नई। का सही जवाब है ऑप्शन डी पेरम्बूर, चेन्नई में। अगला प्रश्न कोयले के 4 प्रकारों को उनके कार्बन सामग्री के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित कुल नमक का लगभग 10% हिस्सा कहाँ से आता है? तो ऑप्शन है चिल्का झील से, तमिलनाडु तट से या मुलर झील से या सामर झील से। का सही जवाब है ऑप्शन डी सामर झील से।
अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना मुख्य रूप से किन दो राज्यों से संबंधित एक संयुक्त परियोजना है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल और बिहार झारखंड से। अगला और आखिरी प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली है ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। आप लोगों ने अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखो वो भी जरूर देखना है, क्योंकि यह सभी एमसीक्यू आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।